हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति अग्रवाल और मेरे चैनल का नाम है स्वाति अग्रवाल इंग्लिश। आप उस पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। हमारे सीबीएसई ने पैटर्न को चेंज किया है जिसमें हमारे टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम होंगे, तो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो उनको हेल्प करेगा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। अ लेटर टू गॉड का एक डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं हम इसके एमसीक्यूज़ को। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी? हमने चैप्टर में पढ़ा है कि लैंचो कॉर्न की फसल को उगाता था और कॉर्न की फसल को और अच्छा करने के लिए एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी, तो इसका आंसर होगा अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। Why was लैंचो सेटिस्फाइड? ये कौन सा समय था जब लैंचो ने सेटिस्फाइंग फील किया? किस चीज़ को देख करके उसको सेटिस्फाइड फील हुआ? आंसर इज ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स। उसने जब अपनी पकी हुई कॉर्न को देखा जिस पर फ्लावर्स आ रहे थे तो उसको सेटिस्फाइंग फीलिंग आई और उसको ये लगा कि अब वो अपने परिवार को भूखमरी से बचा सकेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लैंचो नीड मनी? लैंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी? तो लैंचो को पैसों की ज़रूरत किस लिए थी? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और अब वो अपनी फैमिली को हंगर यानी भूख से बचाना चाहता था और उनको उनके जीवन यापन के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन, आपको इसको ध्यान से करना होगा और सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। What did the postmaster do then? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लेटर लिखा गया था लैंचो के द्वारा गॉड के लिए, लेकिन वो जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को मिला तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लैंचो। उसने अपने ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे और खुद भी शेयर करके लैंचो के लिए मनी को अरेंज किया और उनको भेजा। Who read the letter sent by लैंचो? ये जो लैंचो द्वारा जो लेटर लिखा गया था वो पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो वो पहली बार किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, तो आंसर इज बी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? इसमें पूछा गया है कि अ लेटर टू गॉड के राइटर या ऑथर कौन है। आप जब भी किसी भी चैप्टर के राइटर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको एमसीक्यू में डेफिनेटली मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर होगा जीएल फ्यूएंट्स, जो कि हमारा ए ऑप्शन रहेगा, तो आप इसको टिक करेंगे। What is the irony in this lesson? इस लेसन में कौन सी ऐसी बात है जो कि विडंबना है? आंसर इज लैंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लैंचो ने उन्हीं को ही बंच ऑफ क्रुक समझा था, ठग समझा था, जिन्होंने एक्चुअल में उसकी मदद की थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लैंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या राय रखता था? वो उनको क्या समझता था? तो यहाँ पर बताया गया है कि वो उनको समझता था बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि वो सभी लोग ठग हैं और दूसरे लोगों के पैसों को चुरा लेते हैं। Why was लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? जब लैंचो ने एक एनवलप देखा जिसमें कि पैसे आए थे उसके पास उस लेटर के रिप्लाई में जो कि उसने गॉड को लिखा था, तो उसको क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? क्या वो सरप्राइज था या क्यों उसको सरप्राइज नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ उसके स्ट्रॉन्ग बिलीफ को दिखाया गया है, उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। सो द आंसर इज बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। एंड द नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर? यानी लैंचो ने कितने रुपए की मदद मांगी थी भगवान से लिखे हुए लेटर में? तो उसने मांगे थे 100 पैसों, जो कि उसकी फसल को उगाने के लिए और उसके लिए जो उसकी फैमिली है उसके हंगर को खत्म करने के लिए जरूरी होगी पूरे साल भर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंचोज फैमिली? जब उनकी कॉर्न पूरी तरह से हेल स्टॉर्म्स की वजह से खराब हो गई तो अकेली ऐसी आशा कौन सी थी जो कि लैंचो की फैमिली में थी? आंसर इज हेल्प फ्रॉम गॉड। वो गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उनको ये लगा कि अगर जो भी चीज़ें हमारी खराब हुई हैं तो केवल और केवल गॉड ही हमारी मदद करेंगे, और ये उनकी आशा थी। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन।
ये इम्पॉर्टेंट है, यानी इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जब फील्ड में बहुत सारे ओले पड़े, बहुत सारी बारिश हुई, उसके बाद ओले पड़े, तो फील्ड कैसी दिखाई दे रही थी, किसकी तरह दिखाई दे रही थी, किस चीज़ से कवर्ड लग रही थी। तो आंसर इज सॉल्ट, कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक से कवर्ड कर दी गई हो। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। वट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल मीनिंग इज फ्रेंडली, यानी पोस्ट मास्टर जो था वो फ्रेंडली नेचर का था और इसी वजह से उसने लेंचो की मदद की। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड्स? यानी लेंचो के जो खेत थे उनमें कौन सी फसल वो उगाते थे, कौन सी फसल हो रही थी? तो आंसर इज कॉर्न। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो ने क्या आशा की कि ये जो बारिश होगी वो किस तरफ से बादल आ रहे हैं, किस तरफ से जो है बादल जो है आकर के यहाँ पर बरसेंगे? तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, की नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो क्लाउड्स आ रहे थे वहाँ से उसको आइडिया लगा कि यहाँ से आने वाले बादल जो है उनकी वजह से बारिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पर था? हमने पढ़ा है कि लेंचो का घर एक वैली में अकेला घर था जो कि एक हिल के ऊपर था। तो आंसर इज टॉप ऑफ अ हिल। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? यानी कितनी मनी पोस्ट मास्टर ने अरेंज की बाय डोनेटिंग हिज सैलरी एंड बाय कलेक्टिंग द रुपीज़ फ्रॉम द एम्प्लॉयज़? तो आंसर इज 70 पैसोस। उसने सभी लोगों से इकट्ठा करके जो पैसे जमा किए वो थे 70 पैसोस, जो कि उसने लेंचो को भेजे। तो आई होप कि ये सारे जो MCQs हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं अपलोड करूंगी चैप्टर वाइज MCQs को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम है या आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड करूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप कमेंटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।